इंदौर क्रिकेट के जरिए युवाओं को सनातन संस्कृति, अनुशासन और समाज सेवा से जोड़ने के लिए सनातन क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है। धर्म गुरुओं के पावन सानिध्य में सनातन प्रीमियर लीग एसपीएल 2026 का आयोजन 13 से 15 मार्च तक होगा। इसमें खेल के मैदान से संस्कारों का संदेश दिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में होगी सनातन प्रीमियर लीग। क्रिकेट के जरिए युवाओं को सनातन से जोड़ने की पहल। देश के बड़े बड़े धर्म गुरुओं के सानिध्य में होगा आयोजन। सनातनी क्रिकेटर दिखाएंगे अपना जलवा। मैदान पर रनों के साथ बरसेगी सनातन धर्म की गंगा। 13 से 15 मार्च को एसपीएल 2026 का आयोजन। क्रिकेट के जरिए अब युवाओं में और क्रिकेट प्रेमियों में सनातन धर्म के संदेश को पहुंचाया जाएगा। दरअसल इंदौर में सनातन प्रीमियर लीग एसपीएल 2026 का आयोजन 13, 14 और 15 मार्च 2026 को इंदौर में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सनातन क्रिकेट क्लब के द्वारा किया जा रहा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, श्री चिन्मयानंद बाबू और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल ने लीग का लोगो और तारीखों की आधिकारिक घोषणा की। श्री चिन्मयानंद बापू ने कहा, युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के माध्यम से नया मार्गदर्शन देने का ये श्रेष्ठ अवसर है। खेलने वाले खिलाड़ी सनातन की भावना से ओतप्रोत होंगे। स्टेडियम पूरी मर्यादा, अनुशासन और संस्कारों से सुसज्जित रहेगा। ये बहुत अच्छा शुभारंभ हो रहा है। हमारे देश की युवा पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन और एक नई उम्मीद और एक नए सपने को पूरा करने का एक सुंदर अवसर सनातन धर्म के द्वारा प्राप्त हो रहा है। जैसा कि नाम ही है सनातन प्रीमियर लीग, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें खेलने वाले सभी खिलाड़ी सनातन की भावना से ओतप्रोत होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने सपने को पूर्ण नहीं कर पाते, उनके मन में एक अवसाद रह जाता है और कुंठित मानसिकता से फिर वो डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को भी एक अवसर मिलेगा और वो अपने सपने को साकार करते हुए खुद से देख सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और इस क्रिकेट में, इस लीग में सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि पूरी की पूरी मर्यादा का पालन करते हुए ये क्रिकेट होगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई अभद्रता नहीं, कोई अमर्यादा नहीं और पूर्णतया संस्कारों से सुसज्जित स्टेडियम होगा। और उसका आनंद संपूर्ण भारत, जैसे हम मंदिर का दर्शन करते हैं तो एक पॉजिटिविटी से भरते हैं, ऐसे ही यदि स्टेडियम में आकर के यदि हम सनातन क्रिकेट का भी दर्शन करेंगे तो हमारे भीतर एक संस्कार का भावना उत्पन्न होगा और देश को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। युवाओं को आज बहुत आवश्यकता है, उनको शक्ति संवर्धन के साथ साथ उनके भीतर संस्कारों का भी संवर्धन होना। तो ये बहुत अच्छी पहल है और हमारे देश के लिए एक अच्छी शुरुआत है, जहाँ एक और हम सनातन के प्रचार के लिए हम सभी संत लोग प्रयासरत रहते हैं। पूरे देश में सनातन की एक लहर सी है, सनातन को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्यों ना क्रिकेट को भी सनातन के रंग से रंग दिया जाए और उनके खेल को भी सनातन के माध्यम से संस्कार की दीक्षा से दीक्षित कर दिया जाए। तो मुझे बहुत अच्छी खुशी है और मैं पूरे देश को निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें से जुड़ें और बच्चों को अपना आशीर्वाद दे करके उनके सपने को साकार करने का उनको मनोबल बढ़ाएं। अब मैं निवेदन करूंगा मदन लाल जी इस टूर्नामेंट के लिए अपनी बात रखेंगे। नमस्कार। इस लीग के सूत्रधार कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि क्रिकेट युवाओं की पहली पसंद है, इसलिए सनातन धर्म को युवाओं तक उनकी ही भाषा यानी क्रिकेट के माध्यम से पहुंचाने के उद्देश्य से सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। ये जर्नी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, हालांकि कहोगे तो बहुत पुरानी है। मेरे बचपन की जर्नी है, क्रिकेट मुझे बचपन से पसंद है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन्होंने भारत को गौरव दिलाने का पहली बार ऐसा अवसर दिलाया था
83 में, और उस टीम के जो ऑलराउंडर पर्सन रहे आज मेरी बगल में बैठे हैं, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। जब जब हमारी कंट्री कहीं कुछ अच्छा करती है तो हम सब ये फील करते हैं कि हमारा गौरव है, ये हमारा सम्मान है। तो आपने जब लंदन में वो ट्रॉफी उठाई थी, वो आपने नहीं, हम लोगों ने भी उठाई थी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप सब ये अभी आपने देखा होगा पंजाब इत्यादि में बहुत बड़ा भूकंप आया, बाढ़ आई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ था। तो उस समय भारत से बाहर था, तब मेरे मन में आया कि हम लोगों को क्यों ना कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले एक थोड़ी देर के एक दिन का टूर्नामेंट किया गया था सनातनी क्रिकेट लीग नोएडा में, और उससे फिर हम लोगों ने प्लान तो ये था कि 500 परिवारों तक हम पहुंचेंगे, लेकिन टचवुड ठाकुर जी की कृपा से कई हजार घरों तक वो सहायता पहुंची और दिल को बड़ी तसल्ली मिली। अब क्योंकि क्रिकेट बहुत बड़ा गेम है और क्रिकेट की अप्रोच बहुत बड़ी है, लोग बहुत देखते हैं, बहुत खेलते हैं और युवा बहुत खेलते हैं, तो हमारे युवाओं तक क्रिकेट पहुंचा हुआ है। उन युवाओं तक सनातन धर्म की परंपराएं, रीति रिवाज उन्हीं की भाषा में पहुंचाई जाएं, ऐसा भाव मन में हुआ और उसका ये एक प्रायरूप है, स्वरूप है, जिसके माध्यम से हम इसको जो इन लोगों ने डिसाइड किया है कि मार्च में 13-14 मार्च को करेंगे। क्रिकेट में जब अन्य कहीं देशों में होता है तो उसका उद्देश्य कुछ और होता है, एम कुछ और होता है, हालांकि अपनी कंट्री के लिए सब खेलते हैं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो उद्देश्य है वो है युवाओं को अवसर मिले और उस अवसर से सनातनियों की सेवा हो, हेल्प हो। आजकल अंग्रेजी हम लोग बहुत समझते हैं, तो हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो परमात्मा आपकी हेल्प करता है। उस उद्देश्य के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो हम देखेंगे हमारे क्रिकेट तो गांव गांव में है, भारत के गांव गांव में है। हमने इनसे कहा है कि एक टीम तो ऐसी बनेगी जो प्रत्येक बच्चा गांव से आया हुआ होगा, प्रत्येक बच्चा गांव से आया होगा, जो उसकी अप्रोच कहीं नहीं हो सकती, उसकी अप्रोच वहां होनी चाहिए कि उसको अवसर मिले, उसे भी ऐसे लेजेंड के साथ बैठने का, खेलने का अवसर मिले कि नहीं हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ये अवसर रहेगा। अब उसमें हम अपने बच्चों को अगर उस एज में मिलेंगे तो शराब से दूर कर सकते हैं, नशे से दूर कर सकते हैं। जब हम जैसे वहाँ 3-4 दिन बैठेंगे उनके साथ में तो कुछ और अच्छी चीज़ें अपने सनातन की उनको बता सकते हैं। तिलक का क्या महत्व है, कलावा का क्या महत्व है, माँ बाप की सेवा का क्या महत्व है, सत्य बोलने का क्या महत्व है, नशे से दूर रहने का, ये सब चीज़ें उन बच्चों को बताई जा सकती हैं, जो कि 3 ही दिन में वो सीख लेंगे। तो ये प्रयास रहेगा। दूसरा, इसमें जो एक चीज़ हम भी कहना चाहेंगे, ये तो है ही, साथ में सेवा भाव जरूर होना चाहिए। इस लीग के संस्थापक विजय शर्मा हैं, जबकि सहायक संस्थापक देव जोशी और आनंद मिश्रा हैं। एसपीएल 2026 में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके नाम सनातन संस्कृति से प्रेरित होंगे। ये लीग T10 फॉर्मेट में खेली जाएगी। कुल 15 मुकाबले होंगे, जिनमें ग्रुप स्टेज, सेमीफाइनल और फाइनल शामिल है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जितनी भी मीडिया यहाँ पर आई है, दिल्ली में आप सब लोग समय निकाल कर यहाँ आए, और हमारे बीच में श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री, दोनों को आपका हृदय से आभार। हमारे बीच में मदन लाल जी हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने भी इस टूर्नामेंट को एक मजबूती प्रदान करने के लिए अपना यहाँ पहुँचकर सहयोग प्रदान किया। ये सनातन क्रिकेट क्लब जो एसपीएल के नाम से आज यहाँ पर इसका लोगो और इसकी डेट यहाँ पर आपके सामने रखी गई हैं कि 13, 14, 15 मार्च 3 दिन का ये एसपीएल के नाम से सनातन प्रीमियम लीग, और स्थान कहाँ पर होगा ये भी आपको अभी बता देंगे, और किस किस तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का एक सुंदर सपना, जब हम लोग युवाओं की बात करते हैं तो उन युवाओं के लिए बहुत सी चीज़, क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ही लोकप्रिय खेल है, तो उसको कैसे हम गांव के उन बच्चों तक पहुंचाकर उनको कैसे इस लीग से जोड़कर सनातनी बच्चों के लिए कार्य किया जाए, और कैसे इस लीग के माध्यम से सेवा भाव भी जोड़ा जाए।
तो उसको ध्यान में रखते हुए पूज्य महाराज श्री के मार्गदर्शन में आज ये जिस प्रकार ये डेट और ये लीग का अनाउंसमेंट हुआ है, तो आपको बता दें ये आयोजन जो है वो इंदौर में 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में। नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को। ये जो सनातन प्रीमियर लीग है, हमने कोशिश की है कि देश के सभी राज्यों से हम इसमें जितने भी जो खेलना चाहते हैं हमारे जो युवा साथी, उनको हम सम्मिलित करें। तो इसके लिए जो टाइटल्स हैं, जो टीम के नाम हैं, हमने वह भी अपनी संस्कृति के अनुरूप ही रखें। जो 8 टीमों को हमने टाइटल दिए हैं, एक छत्रपति शिवाजी वॉरियर्स, ये महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे। सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम 11 बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं। सरदार भगत सिंह ब्रिगेड पंजाब को, रानी लक्ष्मीबाई स्ट्राइकर्स उत्तर प्रदेश, अहिल्या माता गार्जियन मध्य प्रदेश से, सम्राट अशोक लायंस दिल्ली से, चंद्रशेखर आज़ाद सेना उत्तराखंड से और महाराणा प्रताप रणबांकुरे राजस्थान से। इस तरीके से हमने इसका फॉर्मेटिंग किया है। 15 भारत सनातन क्रिकेट प्रीमियर लीग T10 फॉर्मेट में चलेंगी, मतलब 10 आवर्स के मैचेस होंगे टेनिस बॉल के। 15 मुकाबले हम इसमें करेंगे 3 दिन के अंदर। तो इसके अंदर सेमीफाइनल, फाइनल और सारे जो लीग मैचेस हैं, जैसे आजकल ट्रेंड है डे नाइट मैचेस का, उसी तरीके से होगा ये। लेकिन इसकी जो शुरुआत होगी, जो इसका शुभारंभ होगा, समापन होगा, इसमें जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सांस्कृतिक रूप जो हमारी सनातन की जो चीज़ें अलाउ करती है संस्कृति के अनुरूप, उसकी गरिमा को मेंटेन करते हुए किया जाएगा इसके अंदर। इसके जो ट्रायल्स हैं, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ये सब ओपन फॉर ऑल है ताकि सभी अधिक से अधिक युवा इसमें सम्मिलित हों। तो हम फरवरी से इसके ट्रायल्स शुरू करने जा रहे हैं और करीब करीब हमने 8 शहर सेलेक्ट किए हैं इसके अंदर जहाँ पे ट्रायल्स होंगे। तो जैसा कि इन टीमों के नाम है उसके अनुरूप ही, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, ठीक, इंदौर है, नोएडा है, देहरादून और जयपुर में हम इनके ट्रायल्स हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 1st वीक ऑफ फेब से। 2 फरवरी का हमने अभी प्रस्तावित किया है। आगे की जो जानकारी है, क्योंकि इसमें प्राइज़ मनी भी हमने अच्छी रखी है ताकि लोग अट्रैक्ट हों, युवा अट्रैक्ट हो, तो वो मैं विजय शर्मा जी से आग्रह करूँगा कि वो इसके बारे में बताएं। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में विजेता टीम को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज के द्वारा ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर मां अहिल्या की नगरी इंदौर सनातन और क्रिकेट की महामिलन का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।